ये बच्चों से मिलने के बाद यहाँ जब आप देखिएगा बिहार की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। और हमको लगता है जो मांग ये लोग कर रहे हैं ना, बहुत छोटा छोटा मांग है। अगर सम्राट चौधरी जी के कान तक पहुंच जाएगा तो उनको हंसी आ जाएगा कि क्या ही बोल रहे हैं ये लोग। ये लोग तो यही कह रहे हैं कि जो टीआरई में 5 से आप ले लीजिएगा पीटी मेंस, टीआरई अभी से बता दीजिए क्या रहेगा सिलेबस। टीआरई 4 में आप मत लीजिए, आप टीआरई 4 खाली छोड़ दीजिए, टीआरई 5 से ले लीजिएगा। ये कौन बहुत बड़का मांग है। आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी से हम कहेंगे कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि आईएएस बनाने वाले टीचर चाहिए। आप जो आईएएस को पीछे पीछे घुमाते हैं, तो आपको आपको भी एगो परीक्षा देना पड़ेगा। पेपर आप सेट कर लीजिए, क्वेश्चनवा हम बनाएंगे, सब्जेक्ट आप चुन लीजिए, आप पास कीजिए, तभी आपको शिक्षा मंत्री बने रहने देंगे। अन्यथा आपको शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं तो आपको शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। एक को परीक्षा दीजिए, सब्जेक्ट आप ही चुन लीजिए। जे सब्जेक्ट आपका एकदम बहुत ही बढ़िया हो, वही सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। ये को परीक्षा दीजिए, पीटी मेंस छोड़ दीजिए, पीटीए दे के आप शिक्षा मंत्री बनिए ना। हम लोग को शिक्षक बनवा रहे हैं आप शिक्षा मंत्री बनने के लिए एको को परीक्षा नहीं दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि जो बीच के बिचौलिए हैं ना, वो जो आला ऊपर में बैठे हुए आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उन तक बातों को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। या सम्राट चौधरी जी, अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि नेशनल मीडिया तो कहीं दिख भी नहीं रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही अगर आप चीजों को सुन रहे हैं, तो समझने की एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। आप बिहार के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, तो आप एक बार समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि ये लोग मांग क्या रहे हैं। आपको ये पता चलेगा कि ये लोग जो मांग कर रहे हैं उसको बहुत आसानी से माना जा सकता है। हाँ, अगर आप में ईगो है, अगर आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी में ईगो है, जो अध्यक्ष है उसमें ईगो है, तब तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तब तो एगो चॉकलेटों के लिए आप मना कर दीजिएगा। अगर मेरे में ईगो आ जाए कि हम एक चॉकलेट नहीं देंगे, देख लेते हैं क्या कर लेगा, तब तो कोई बातें नहीं है। लेकिन अगर आप सरकार में बैठे हुए हैं और आप संवेदनशील हैं, तो हमको लगता है कि आपको इन बच्चों की मांगों को सुननी चाहिए। बीएसएससी का जो मुद्दा है, 3 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। आप बिहार दरोगा भर्ती पेपर लीक का मामला है, या लाइब्रेरियन का मुद्दा है। अभी बच्चे एक बता रहे थे, वो ड्रेसर वाला मुद्दा है। ड्रेसर का एकाएक नियमावली बदल दिया गया। जो नियमावली पहले था, अभी ज्वाइनिंग के टाइम नियमावली बदल दिया गया। आपको भी पता है, हाई कोर्ट ये मानता है कि नियमावली आप बदल नहीं सकते। बिहार पुलिस में ओएमआर सीट का मामला है। इन सब चीजों को खाली सुन के समझ के ठीक करने की जरूरत है। जो आपके अधिकारी हैं वो आप तक सही बात पहुंचने ही नहीं देते हैं, और ये अधिकारी आपको एक दिन लेके डूब जाएंगे। तो हमको लगता है कि आपको इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए। सही बात आपको अधिकारी नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी गलतियों को उनको छुपाना है। सही बात आप यहाँ बैठे लोगों से पूछिए, जो यहाँ बैठे हुए बच्चे हैं उनसे आप पूछिए, वो आपको सही बात बताएगा कि रियल में बिहार में हो क्या रहा है। और ऊपरे ऊपर आप रहिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि आपको सरकार को बच्चों से बात करने की जरूरत है, और जल्द से जल्द इसका निदान करने की आवश्यकता है। 18 साल से। अब ये बताइए लाइब्रेरी कौन हालत में चल रहा होगा। 18 साल से लाइब्रेरियन का बहाली नहीं आया है, ये कितना बड़ा बात है। और कितना बार इलेक्शन के टाइम में कहा गया था कि आएगा, फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो और सबसे बड़ी बात देखिए, ये लोग यो नहीं कह रहा है 7500 के बदले 25,000 दे दीजिए, ये कह रहा है 7500 दे न दीजिए। 33,000 दिए हैं तो दे दिए हैं ना। कहाँ आप वादा किए थे 1,20,000, 80,000, फिर आ गए 20,000, फिर किए 33,000। अब आप पता नहीं क्या करने वाले हैं। तो आप जे किए हैं उसी को ठीक से कर दीजिए, यही इन लोगों की मांग है। और हमको लगता है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। तो हम तो बोले कि मिथिलेश तिवारी जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, इक्के को परीक्षा दीजिएगा, आप नहीं दीजिएगा। आपको काहे ऐसा लगता है कि सबसे काबिल आदमी आप ही हैं। आप ही समझिए बात को। आप जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा लॉजिक भी लगाइए। हम फिजिक्स, हम साइंस पढ़ाते हैं, हमरा से आप हिस्ट्री पढ़िए, पूछिएगा, हमरा नहीं आता है। हम साइंस के टीचर नहीं हैं। अरे साइंस का कोई उर्दू का टीचर है, उसको उसको हिस्ट्री आएगा, इसकी क्या गारंटी है। अच्छा, एक बात बताइए, हम हैं फिजिक्स साइंस के टीचर, आप 30 नंबर का साइंस पूछिएगा, जो आप सिलेबस अभी दिए हैं उसमें 120 नंबर का आप साइंस नहीं पूछिएगा। हमको बताइए ना, हमारा हिस्ट्री आता है, ना पॉलिटी आता है, ना ज्योग्राफी आता है, ना इकोनॉमिक्स आता है, ना हमारा करंट अफेयर्स आता है, ना हमारा मैथ आ रहा है, ना हमारा रीजनिंग आ रहा है, और ना हम ओकरा पढ़े हैं। हम जो पढ़े थे वो भूल गए, 10 साल पहले पढ़े थे। अभी हमारा फिजिक्स आता है, हमारा केमिस्ट्री आता है, हमारा बायोलॉजी आता है, हमारा ओकरे टीचर हम हैं, हम लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमरा से बच्चा अभी आपके कहे
कि सर आपको हिस्ट्री आएगा तभी हम आपसे पढ़ेंगे, ये तो साफे लोग पागले ना कहेगा, नहीं कहेगा। तो यही बात आपको भी लोग कह रहा है, आपको लग रहा है कि हमको लोग बहुत बढ़िया कह रहा है, लेकिन एक बार ग्राउंड पे उतरिएगा तब आपको आप समझिए कि जो फिजिक्स का टीचर है, हम फिजिक्स के टीचर है, हम हिटलर मुसोलिनी कहिया पैदा हुआ कब मर गया हम ही जान के की करेंगे। हमारा तो ये जानना है न्यूटन क्या बोले, आइंस्टाइन क्या बोले, हमको क्या क्या ही फर्क पड़ता है कि भैया उधर मुगल खानदान में के मरा के पैदा हुआ के कर बिया हुआ। हम तो ये ना देखेंगे कि प्रकाश अवतल दर्पण में कहाँ से आएगी तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। हम जिसके एक्सपर्ट, अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई बिजली मिस्त्री आएगा तो आप की कहिएगा गाड़ी चलाने आता है तबे थोड़ा सा हम पंखा ठीक करवाएंगे। तनी लॉजिक लगाइए, आप शिक्षा मंत्री हैं, बहुत बड़ा पोस्ट है आपका, तो कभी विचारों विमर्श करने का समय निकालिए, खाली मीडिया में बने रहने से नहीं होगा। अब मीडिया में बने रहने से मामला आपका और गड़बड़ा रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, आपका हर बयान आपको फंसा रहा है। ये बिहार के बुद्धिजीवी लोग हैं, आपका हर चाल चरित्र देख रहे हैं, इसलिए संभलने की कोशिश कीजिए, मामला गड़बड़ा जाएगा। साथ में ये करवाने की बात कर रहे हैं ना, आपको करवाना पड़ेगा, नहीं करवाइएगा ना तो अब वो वाला युवा नहीं रहा, अब सब जेनजी बन गया है, मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आप सही दिशा में जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। सर छात्रों के लिए इतना एग्जाम होता है तो उन लोगों के लिए कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए? हम तो कहिए रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी जी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन हम लोग सेट कर लेंगे, आप परीक्षा आपको देना है, पास नहीं कीजिएगा तो इस्तीफा दे घर चल जाइए। साथ में वो ये भी बात बोले हैं कि बच्चा अभी हमको पहचानते नहीं है। अरे बाप रे बाप, बच्चा आपको पहचानिए नहीं रहा है, देख ले हैं मिथिलेश तिवारी जी, आपका हर बयान हम लोग सुन रहे हैं, और धीरे धीरे आपको आपको समझ ही नहीं है बात का, सच पूछिए तो आप जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, बड़ी गरिमा का पद है, उस पद की गरिमा को आप रख नहीं रहे हैं। हमको तो समझे, हम तो जानते हैं 3 दिन से हम यही सोच रहे हैं कि हमारा हिस्ट्री नहीं आता है, कल से हमारा साइंस पढ़ेगा कि नहीं बच्चा, कहीं मेरा कोचिंग है ना डूब जाए। अब जब शिक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं कि हम तोरा फिजिक्स तब पढ़ाने देंगे जब तोरा हिस्ट्री आएगा, तो हो सकता है कल से बच्चों कहेगा, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा, बच्चा बुद्धिजीवी ओकरा पता है। फेरबदल आसानी से हो जाता है ना ना, ये समझिए, हम लोग कोई सरकार के विरोधी थोड़े हैं, यहाँ कौन किस पार्टी का है, कोई किस पार्टी का नहीं है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय, हम किसी को नहीं जानते, सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जल्द से जल्द आप इस पर संज्ञान लीजिए, ना तो ये लोग आपका लोटिया डुबा देगा, ठीक ना। और जब युवा जो है ना वायु बन जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और आप, हमको लगता है कि आप इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इससे पहले आप वित्त मंत्री रहे हैं, उससे पहले फिर गृह मंत्री रहे हैं, तो आपको बिहार की समझ है, आपको पता है कि यहाँ जेपी जैसा आंदोलन भी हुआ था, जेपी का आंदोलन किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाएगा और जल्द से जल्द चीजें ठीक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।